नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। इस विलेज का नाम है जलासू। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। जैसा मिला था ये प्लेस वैसा हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा जब भी आप कैंपिंग करते हैं ऐसे जगहों पे तो कचरा ना फैलाएं, और जो भी कचरा आप अगर साथ में ला रहे हैं उसको साथ में लेके जाएं। और पैकिंग हमारी हो चुकी है, भैया पूरा तैयार हो चुके हैं अपने राइडिंग गियर के साथ। तो हम लोग निकल रहे हैं आज हेमकुंड साहिब के लिए। तो कर लेंगे भैया वहाँ तक? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक 100% पहुँचेंगे। देन उसके बाद यात्रा भी आज ही प्रारंभ करना है हमें, क्योंकि 10 तारीख, आज 8 है, 9, 10 केवल आई हैव 2 डेज, वी हैव 2 डेज ओनली। 2 दिन में हमको पहुँचना है और सारा चीज़ करना है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऑयलिंग करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। गाड़ी ने और इस प्रकार से कुछ जब शहर देखते हैं ना पहाड़ों पे, तो उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। नीचे नदी बह रही है और इस साइड रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब फुल ऑन एडवेंचर चल रहा है। पहाड़ चेंज हो चुके हैं इस तरफ, और मतलब पूरी टोपोग्राफी चेंज है। इस साइड वाइन और ओक के पेड़ स्टार्ट हो गए। बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो फिलहाल हम लोग रुके हैं यहाँ पर रिवर व्यू रेस्टोरेंट में, और अभी खा रहे हैं आलू पराठा। तो ऑर्डर मैंने, तो भैया तो चेंज कर रहे हैं अपना मेमोरी कार्ड। फुल हो गया इनका मेमोरी कार्ड, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोच लो। भर भर के डाटा आ रही है, भर भर के, तो बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली है, मतलब एकदम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो भाई पराठा इतना टेस्टी था कि हम लोग एक और मंगवाए हैं, और ये रोटी भी थोड़ा गलती से ऑर्डर हो गया। तो जैसा भी आप, आज का खाना हमारा हो गया। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, गाड़ी रेडी है। तो भाई खाना खा लिए हैं तो एनर्जी है, अब चलते हैं सीधा दबाते हैं जोशीमठ। तो ये सर्दियों में पशुओं के लिए घास इकट्ठा करते हैं ऐसे पहाड़ों में। भाई खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ यार, और कौशल भी अब मजे ले रहे हैं, देख सकते हो पीछे। तो गाइस अभी आपने मतलब कुछ दिनों पहले सुना होगा कि चमोली में बादल फटा था, और यही आसपास जो पूरा ये देख रहे हैं वहाँ पर बिजली बनाने का काम चल रहा है एक्चुअल में। तो वो जो डैम बनाया था वो पूरा बह गया था यहाँ पर। भाई साहब सामने हुआ था लैंडस्लाइड और पानी भरा हुआ है, देख लीजिए मतलब कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ था। रोड तो यहाँ से गायब ही हो चुकी है। मलबा पूरा रोड तबाह कर चुका था। बहुत ही खतरनाक वाली खाई है नीचे, और ये यहाँ पर टनल बना हुआ है रॉक फॉलिंग जोन को रोकने के लिए, मतलब रॉक्स जो गिरेंगे उसको रोकने के लिए। और हमने यहाँ पर कुछ दिन आराम करने का फैसला। सामने वाटरफॉल बह रही है और उसकी हाइट का इमेजिनेशन हम नीचे बिल्डिंग्स जो हैं उनसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट पे है और बहुत सारे लेयर्स में गिर रहा है वो वाटरफॉल, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ख़तरनाक जगह पे हम लोग रुके हुए हैं। और वो सिर्फ इनकी वजह से, इन्होंने कहा कि रुको, गाना लगा दो, गाना डांस करते हैं। और ये हमारा पोस्टर की ऐसी की तैसी हो चुकी है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को।
जोशीमठ के मार्केट में खतरनाक वाला जाम लगा हुआ है और मतलब हमारे बाइक के निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि साइड साइड में हमने ये डफल बैग लगा रखे हैं। तो ये मार्केट से जल्दी निकलना है यार, क्योंकि मार्केट वाला एरिया ना बहुत इरिटेट करता है। मेरे पीछे एक क्लॉक रूम और मैं खड़ा हूँ गोविंद घाट में। तो अभी हमने सामान यहाँ पर पूरा जमा कर दिया है। वो भी यात्री आते हैं इस क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री सेवा है ये। तो यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं हम अपनी तो धन्नो को छोड़ के। तो भाई साहब मिल गए हमें। कहाँ से भाई साहब? रुद्रप्रयाग से। क्या नाम आपका? जसवीर जी। और आपका भाई साहब? प्रदीप भाई साहब। तो ये मिल गया हमें इस ट्रैक पे। और पीछे गाड़ी वाले भाई साहब बोल रहे थे 400, तो 400 हम जैसे बैक पैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था वो 5 किलोमीटर छोड़ने का। तो अब हमें साथी भी मिल गए हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर भाई साहब बता रहे हैं, 3 किलोमीटर। और पीछे हमें कुछ और ही कहानी सुनाई जा रही थी। तो फिलहाल अब साथी भी मिल गए हैं, पीछे कौशल भी है। तो 4 लोग हो गए हम टोटल। तो अभी चल रहे हैं। अच्छा एक और है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ट्रैक के दौरान। और शाम हो चुकी है तो हवाएं जो है तेज़ हो चुकी हैं। जैकेट मैंने अपना पहन लिया और ये हमें किसी ने रेन कोट जो होता है वो गिफ्ट कर दिया। तो ये सोने पे सुहागा हो गया हमारे लिए। तो भाई साहब हमें बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने इस एरिया को एक्सप्लोर करा है। तो बताइए भाई साहब कहाँ कहाँ गए हैं आप? मैं अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले नीति पास गया, जहाँ लास्ट चाइना बॉर्डर है। तो वहाँ नीति तक तो जो नीति बैरियर है वहाँ तक सिविलियंस का सिर्फ नीति तक जाना अलाउड है। उससे आगे सिविलियंस नहीं जा सकते। उसके आगे ओनली जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल आर्मी पर्सन है, ITBP सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड जो है वही जाते हैं। हमें भी मौका इसलिए मिल गया कोविड वैक्सीनेशन की ड्यूटी के दौरान। तो हम गए थे हमारे साथ। ओके तो भाई साहब पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये CHO है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। तो इसलिए ये वहाँ पर जा पाए और हम जैसे आम नागरिकों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। खूबसूरत नज़ारे हो गए हैं स्टार्ट और हम लोग चढ़ रहे हैं कहीं पर, वो ऊपर वहाँ पर। तो भाई साहब ये है वो आखिरी पॉइंट जहाँ तक व्हीकल आते हैं और यहाँ से पैदल रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल हम तो आए हैं पैदल, और अगर आप व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर आपको व्हीकल छोड़नी पड़ेगी और इसके बाद निकलना पड़ेगा आगे। तो फूलों की घाटी में हमारा स्वागत हो चुका है। अब पैदल हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है और भाई चढ़ाई का मज़ा आएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो रात होगी। तो ये अलग ही एडवेंचर होगा और रात को जो भी दिखेगा, जैसा भी दिखेगा दिखाएंगे। और अब क्योंकि हम नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं तो जंगली जानवर भी हमें दिख सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। भाई साहब ये सोमेश है ना, बता नहीं रहा है। मैं बताता हूँ आपको, इसका हालत बहुत ख़राब है। ये दिखा नहीं रहा है, कैमरा में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये ढीला हो गया है। कैसे एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। भाई अच्छे से खाना वाना खा के आओ और थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके आओ, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी। और कोशिश करो कि मॉर्निंग में जल्दी निकलो आप लोग। हाँ यार, हमारे जैसे गलती ना करना। जहाँ लेके चढ़ रहे हैं देख लो भाई, और हमसे खाली नहीं चढ़ा जा रहा। और देख लो कौशल भैया को डंडा। वादियों में टकरा, कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं लगेगा, इन वादियों में टकरा चुके हैं और टकरा गए हैं तो ऊपर तक चढ़ना ही है हमें।
श्री अकाल। सत श्री अकाल। बड़ी चढ़ाई है, धीरे चले आओ भैया। पीने वाले भी है मैगी एक्चुअली क्या है, काट दे। नहीं भाई, बोल लगा आपका। एक्चुअली क्या है, थकावट इतना ज़्यादा हो गया है कि माजा को मैं मैगी बोल रहा हूँ और भाई को बोला चल मैगी पी लेते हैं। तो मैगी लेके मांगा मैगी मांगा, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। थकान इतनी हो चुकी है, लगभग 5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं फिलहाल। 6 तो वो नीचे थे, 7 अच्छा 7 हो चुका है लेकिन लगभग। 8 से 9 किलोमीटर बाकी। अब जितना भी है करना तो है आज। हाँ तो लिखा है ना, क्या लिखा है? चलता चल रही मंजिल आ ही जाएगी। ओके, आएगी भाई आएगी। आप लेकिन वीडियो को देखते रहिए भाई। जंगल के बीच से निकलो तो ऐसा लगता है कि अंधेरा हो चुका है, लेकिन जैसे ही थोड़ा खुले में आओ ना तो बहुत ज़्यादा भी धूप हो रखी है। और इस साइड के बादल देखो, नीले नीले बादल भाई, मतलब बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है यार यहाँ से। लेकिन चढ़ाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा शूट हम नहीं कर पाएंगे, और जितना भी करेंगे वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। फ़िलहाल बस राही मंजिल मिल जाएगी, यूं ही चलते जाना है। चलो 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 भाई साहब, पहले ही डिसाइड कर लिए कि 4 किलोमीटर मैं बता बाद। रहा हूँ, दरअसल में हम लोग टारगेट डिसाइड कर रहे हैं कि जैसे 4 किलोमीटर चलेंगे तो कुछ खाएं। हमारे पास बिस्किट है, माजा था उसको तो पी लिए, लेकिन 4 किलोमीटर के बाद बिस्किट खाएंगे, जिससे क्या टारगेट डेस्टिनेशन हम थोड़ा जल्दी पूरा कर सकते हैं। और ये क्या तो भाई साहब बिस्किट खाने का हम लोग टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, टाइम डिसाइड कर लिया। टाइम डिसाइड कर लिए। और ये वाला देखो माजा भी इसलिए पिए हैं, ये ना इंडियन वुड पुकर है, नहीं वुड नहीं, इंडियन किंग क्या, ये कुछ अलग ही प्रकार के पक्षी हैं। जूम करके दिखा दो। जूम करके, लेकिन हमारे कैमरा क्वालिटी उतनी सही नहीं है कि आपको दिख पाए। ये भाई ऐसी चीज़ें नेशनल पार्क में ही देखने को मिल सकती हैं। अरे मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है फर्स्ट विलेज, और इस पूरे ट्रैक में लगभग ये ट्रैक आपका टोटल 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों को करें तो ये है इन्फॉर्मेशन। और गोविंद घाट में आप आएँ तो पहले अपना सामान छोड़ दें और फिर रास्ते पे चलें तो आपको जो सबसे पहला डेस्टिनेशन रुकना है वो है गांगरिया विलेज, गोविंद धाम। तो आप वहाँ रुक सकते हैं और होटल्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आप गुरुद्वारे में रुकना चाहें तो गुरुद्वारे में रुक सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और इस विलेज का नाम है जंगल चट्टी, और कुछ ही घर हैं यहाँ पर नीचे, ऐसा कुछ। तो सभी लोग अपना काम वाम यहाँ पर करते रहते हैं, और यहाँ पर काम यही है कि पशुओं के लिए चारा, खाने की व्यवस्था। और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। तो अगर पैदल चलने में आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप ऐसे घोड़े वगैरह कर सकते हो, जिसका चार्जेस है लगभग 1900 रुपये। तो भाई पसीने से तो अपनी हालत भले ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम घोड़े या खच्चर का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि निकले यार 500 दिनों की भारत यात्रा पे, और ऐसे घोड़े खच्चर लेने लगे तो फिर तो हो गया काम अपना। चल देखो यार, पहाड़ को छूता हुआ वो बादल, ऐसे घने जंगल पड़ेंगे आपको, और इनके बीच से जाना है। लास्ट ट्रैक मैंने किया था ऐसा कुछ श्रीओलसर लेक का, और उसके बीच में भी ऐसे ही घने जंगल थे। तो यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, के मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। और आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं तो ये हमारी मोटिवेशन है, और आप लोग पूरे सफ़र में मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ में हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को फीलिंग हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम 1 या 2 लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जो भी हज़ारों हमारे परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और बस हमारे साथ चल रहे हैं। युंडर विलेज, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं,
और सबकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है अभी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं भाई साहब। सीन देखो आप, बहुत ही बेहतरीन, और कैमरे में इसका मतलब 5% भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये आ गया सामने पुल। पसीना जो निकला हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत अब ठंड लगने लगी है धीमी धीमी। तो ठंड लग रही है, लेकिन चढ़ना है हमें ऊपर तक। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर बच गया है, और हाँ मान के चलो 3.5। तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे कुछ देर तक, और मज़ा आ रहा है। हम इस पूरे ट्रैक का पहला शॉर्टकट, और भाई खड़ी चढ़ाई है, मतलब वहाँ तक। पीछे भाई साहब लोग आ रहे हैं, और वो डिसाइड करेंगे कि इस साइड से आना है कि नहीं। हम तो जा रहे हैं फ़िलहाल। ओह भाई, मज़े आ रहे हैं, और अंधेरा हो रहा है। वो आ रहे हैं एक भाई साहब पीछे से। भाई साहब जंगल का रास्ता है और सामने कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला एडवेंचर है ना जो, वो मिल रहा है। और कोशिश कीजिए अगर आप आ सकते हैं रात को तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एडवेंचर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। हमारे जितने भी साथी हैं सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पीछे से खच्चर आ रहा है भाई, और इतना अंधेरा हो गया। ऊपर आसमान में ना बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, मतलब मिल्की वे दिख रहा है, लेकिन इस कैमरे की इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। फाइनली जो हमने टारगेट बनाया था अपने 8 बजे तक के पहुँचने का यहाँ पर, तो घांघरिया विलेज हम लोग एंटर कर चुके हैं। और ये इंसानी बस्ती देख के, इस जंगल के बीचों बीच चलते हुए, हम बस 6 से 8 लोग थे, और जब इंसानी बस्ती दिखी तो मतलब दिल को एक अलग ही सुकून मिला। और यहाँ से थोड़ी सी दूर है गुरुद्वारा, तो चलते हैं गुरुद्वारे में। तो सभी लोग बस इस खुशी में चल पा रहे हैं कि पहुँच गए, क्योंकि बहुत लंबी चढ़ाई थी, बहुत ख़तरनाक वाली चढ़ाई थी, और सबसे बड़ी बात रात हो चुकी थी। तो रात में आप जब भी आते हैं तो ग्रुप में आएँ, अकेले आएंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद धाम गुरुद्वारा, और कुछ ऐसा सीन है इस साइड। आसपास में आपको बहुत सारे होटल दिख जाएंगे, तो अगर आप होटल्स में रुकना चाहें तो हर रेंज के यहाँ पर होटल मिल जाएंगे। बहुत सही आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा खाना खाने के लिए। तो भैया और मेरा प्लान है कि हम लोग आज गुरुद्वारे में ही रुकेंगे। हम लोग बहुत ही बजट ट्रैवलिंग पे निकले हैं, और गुरुद्वारा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट इस पूरे रास्ते में मैं आपको एक मैप बता दूंगा, तो कहीं भी आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम ऋषिकेश टू यहाँ तक हेमकुंड साहिब तक आपको मतलब गुरुद्वारे मिल जाएंगे, रहने के लिए, खाने के लिए लंगर मिल जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आप ये यात्रा कर सकते हैं। तो हम लोग रुक रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। ये बंक बेड सिस्टम है, और बहुत बड़ा डॉर्मेट्री मान के चलिए। एक जो रूम है उसमें लगभग 100 लोग तो आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ एकोमोडेशन सिस्टम है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नया एपिसोड में। यहाँ से जाएंगे हम लोग हेमकुंड साहिब। तो बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।